ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर में हमारे पास अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, मेंबरशिप और आइडेंटिटी, हमारे पास ये सारे ऑपरेटर, 6 ऑपरेटर है हमारे पास, क्लियर है। तो जिसमें से हम अपना पहला करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो भैया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो सबको पता हुआ है, ठीक है। तो मैं ये 3 नहीं करवा रहा, ठीक है, ये 3 नहीं करवा रहा, बाकी सारे करवा रहा हूं मैं, ठीक है। करवाना क्या, नीचे कोड पड़ेगी, उठा के जल्दी हो जाएगा हमारा। ए की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 5 करा तो आउटपुट क्या है मेरा 12। लेकिन यहाँ पे ये जो डिवाइड का सिंबल है ना, ये हमारा किस में डिवाइड करता है, फ्लोट में, ठीक है। तो डिवाइड करेगा तो आउटपुट कितना आएगा 12.0। तो मतलब कि हमारा इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा हमारा फ्लोट। और यहाँ पे जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा 12.0। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइड बाय मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम फ्लोट डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं हम इंटीजर डिवीजन। तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आउटपुट कितना आएगा सिर्फ 12। तो मतलब ये आई की वैल्यू कितनी होगी 12। तो जब मैं यहाँ पे आई का टाइप प्रिंट कराऊंगा तो टाइप में क्या प्रिंट होगा इंट। और जब यहाँ पे आई प्रिंट कराऊंगा तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा 12, ठीक है। और यहाँ पे ए, अगर यहाँ 60 को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ से 8 से, तो ये हमारा, ये देखो ये तो हमारा डिवाइड कर रहा था, तो ये हमारे क्या निकालेगा रिमाइंडर, मतलब शेष बची हुई वैल्यू, ठीक है। जब भी हम डिवाइड करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ऐसे करा, हमारा 32 है और 32 को मैंने 5 से करा, तो 6 पंजे कितना हो गया 30। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा तो यही रिमाइंडर, हम इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, शेष बची हुई वैल्यू, क्लियर है इतना। तो हमारे ये हमारा जो परसेंटेज का जो सिंबल है ये क्या करता है हमारा रिमाइंडर निकालता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा हमारा 4, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा 4। और यहाँ पे 5 कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल लगा दूंगा तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा 15 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ तो मतलब 15 की पावर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो कितना हो गया 125, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया 4, तो 5 की पावर 4, क्लियर है इतना। तो हमारे सारे किसके अंदर आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। पहला फ्लोट आ गया, फ्लोट में वैल्यू आ रही है, फिर हमने इंट में करा था, इंट में आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 4, और जब हमने एक्सपोनेंट निकाला तो कितना आ रहा है हमारा, क्लियर है इतना। लिख लो इसको जरा, ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारा फ्लोट डिवीजन है, ये हमारा इंटीजर डिवीजन है, ओके। तो अर्थमेटिक में किसी को समस्या हो तो बता दो एक बार। देखो यहाँ पे आ रहा है कंपैरिजन, अब भाई सुन लो सबके सब प्यार से। पहले कंपैरिजन मतलब अगर मुझे किसी को, अगर मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर करना है तो कोई ना कोई तो चाहिए। मतलब कंपैरिजन दो बंदों के बीच में होती है, अकेले तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता यार, मैं कितना गोरा हूँ, मैं कितना लंबा हूँ, मैं कितना नाटा हूँ, मैं कितना काला हूँ। तो भैया कोई सामने वाला बंदा होगा तब बोल सकता हूँ कि मैं उससे गोरा हूँ, मैं उससे काला हूँ, मैं उससे छोटा हूँ, उससे लंबा हूँ, ठीक है। तो कंपेरिजन करने के लिए एटलीस्ट हमें क्या करते हैं, दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके लिए हमें कितने चाहिए, कम से कम 2 ऑपरेंड हमारे हमें चाहिए। इतना क्लियर है। फर्स्ट है हमारा डबल इक्वल। डबल इक्वल बेसिकली हम किस लिए चेक करते हैं, अगर दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, क्लियर है। वैल्यू सेम है कि नहीं है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं डबल इक्वल का, ओके। कोड है इसका पहले से बना बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 60 है। ये देखो यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर लिख रखा है, तो ये हमारा एज प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रखा है ए की वैल्यू कितनी है 50, क्या इक्वल है 60 के, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी आउटपुट आएगा किसमें आएगा बुलियन में आएगा, मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर मैं बोलूं कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है,
अगर वो मेरे से छोटा है फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, तो मतलब कि प्रोनाउंसिएशन अगर मैं बोलते टाइम क्या बताऊँ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसको ले लूँ, संजय को ले लेता हूँ। ठीक है, कि मैं बड़ा हूँ और संजय बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तो अगर मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो गलत मतलब फॉल्स। तो मतलब कि भैया इसकी जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, हमेशा फॉल्स में। ठीक है, मतलब ट्रू या फॉल्स, मतलब सही या गलत। ठीक है, तो क्या ए मतलब 50 क्या बराबर है 60 के, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे क्या, ये तो डबल कोट्स के अंदर एज इट इज आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, राहुल क्या इक्वल है राहुल के, तो मतलब ट्रू। ठीक है, हाँ हाँ, स्मॉल कैपिटल भी देखेगा ये। तो ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। ए की वैल्यू कितनी है 50, 50 क्या इक्वल है 50 के। भैया प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो सही लग रहा है, मुंह से बोलते टाइम सही लग रहा है, 50 बराबर है 50 के, तो मतलब ट्रू। ठीक है, ए की वैल्यू ये डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा। ए की वैल्यू कितनी है 50, 50 क्या लेस देन है 60 से, 50 छोटा है 60 से, मतलब ट्रू। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 50, 50 छोटा है 50 से, 50 से, मतलब फॉल्स। 50 छोटा थोड़ी ना है, वो तो बराबर है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ तो बोलते टाइम मुझे लग रहा है गलत बोल रहा हूँ, तो मतलब फॉल्स। अब यहाँ पे देखो, तो ये हमारा डबल इक्वल हो गया, ये लेस देन हो गया, ये हमारा लेस देन इक्वल हो गया। ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा। ए की वैल्यू कितनी है 50, 50 क्या लेस देन है, नहीं, क्या इक्वल है 50 के। यहाँ पे दो चीज लगी है, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। 50 क्या लेस देन है, नहीं, इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मतलब ट्रू। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा। बी की वैल्यू क्या है 60, 60 ग्रेटर देन है 20 से, 60 बड़ा है 20 से, कंडीशन ट्रू। यहाँ बी की वैल्यू क्या है 60, 60 बड़ा है 60 से, कंडीशन फॉल्स। 60 क्या बड़ा है, क्या इक्वल है 60 के, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 50, 50 इक्वल नहीं है 60 के। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला कि 50 इक्वल नहीं है 60 के, 50 इक्वल नहीं है किसके, 60 के, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, तो मेरा कंडीशन क्या आ गया ट्रू। अगर यहाँ पे 60 होता, 60 इक्वल नहीं है 60 के, तो कंडीशन फॉल्स। क्लियर है, एक बार रन करके हम दिखा भी देते हैं आपको। क्लियर है, फॉल्स ट्रू, देन यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, एंड देन ये लास्ट में हमारा ट्रू आ गया। ठीक है, समस्या किसी को इसमें, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर है इतना। ठीक है, ये हमारा डबल इक्वल हो गया, ये हमारा नॉट इक्वल हो गया, ये लेस देन इक्वल हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, और ये हमारा लेस देन हो गया। क्लियर है, इसको लिखना भैया ये भी लिख लो। अब हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, एंड और नॉट। ठीक है, आप कई कई जगह देखते होंगे कि जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड जब दोनों करेक्ट होता है तभी आप लॉगिन कर पाते हो, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर पाते। क्लियर है, तो सेम यहाँ पे भी क्या है, वहां पे भी क्या लगा होता है हमारा, एंड ऑपरेटर लगा होता है, मतलब कि नेम, ओ भैया पहले ध्यान से देख लो बतियाओ कम। ठीक है, मतलब कि नेम और एज, यहाँ पे अगर एज की जगह अगर मैं पासवर्ड रख देता हूँ तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड, एंटर योर, यहाँ पे अगर देता हूँ पासवर्ड अगर 1225 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब कि जब नाम राहुल और पासवर्ड 1225 ही होगा तभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन आउटपुट आएगा ट्रू आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि लॉजिकल ऑपरेटर का भी जो आउटपुट आता है किस में आता है, हमेशा ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का क्या होता है, एंड ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का मल्टीपल कंडीशन। देखो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन
ये हो गया, मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन जो लगा रहे हो आप, वो दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। क्या नेम, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंट्री और नेम और किसी ने एंटर कर दिया यहाँ पे विकास, ठीक है, तो क्या विकास इक्वल है राहुल के, कंडीशन फॉल्स। तो भैया एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू आएगा तो ही फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। अगर आपका एक फॉल्स और एक ट्रू आता है तो भी फॉल्स, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स आता है आपका तो भी फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स आते हैं तो भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया और ऑपरेटर का, ये सॉरी एंड ऑपरेटर का, ये हमारा हो गया और का। और क्या कहते हैं कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट मेरा ट्रू आएगा, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो भी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, अगर पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि वो कंडीशन हमारी रिवर्स कर देता है, ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, क्या करेगा ये, कंडीशन चेंज कर देगा। ठीक है, कंडीशन रिवर्स कर देगा। ओके, समझ में आ गया इतना। तो इस वाले में सीक्वेंस में यहाँ पे क्या बैठ रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये वहां पे यूजर ने एंटर करा विकास और पासवर्ड एंटर कर दिया 1225, तो इसमें से कौन सा वाला बैठ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है। मतलब पहला फॉल्स हो गया आपका, क्योंकि नेम की वैल्यू क्या है, विकास, विकास इक्वल है राहुल के, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। और पासवर्ड की वैल्यू क्या है, 1225, 1225 क्या इक्वल है 1225 के, तो कंडीशन ट्रू, तो एक फॉल्स और एक ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, फॉल्स आएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा, ये सब कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है एंड ऑपरेटर के केस में तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा। और ऑपरेटर में क्या है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये अगर एक भी ट्रू है तो भी आपका आउटपुट किस में आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर है इतना। रन करा मैंने, यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने विकास, वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे विकास, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1225, क्या आ रहा है, फॉल्स। क्लियर है, दोबारा रन करा, यहाँ पे आउटपुट डाला मैंने राहुल, फिर यहाँ पे डाला 1225, अब आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। बट वहीं अगर मैं कर देता हूँ और ऑपरेटर, एंड की जगह क्या कर रहा हूँ मैं, और कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक भी ट्रू होगा तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे विकास और यहाँ पे 1225, तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, ट्रू, क्योंकि ये वाली फॉल्स हो गई और ये वाली ट्रू हो गई। क्लियर है इतना। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं इसमें कर रहा हूँ कि नाम डाल देता हूँ मैं राहुल और पासवर्ड डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे चल, तो तब भी क्या आ रहा है मेरा, ट्रू आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई सी भी ट्रू हो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। क्लियर है इतना, पढ़ भी लेते हैं एक बार। एंड इफ द बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो दो हमारा जो आउटपुट आएगा, द कंडीशन विल बी ट्रू, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। इफ ए एंड बी आर द टू एक्सप्रेशन, ए अगर ट्रू है और बी भी अगर ट्रू है तो देन हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला हमने प्रोग्राम देख लिया। और ऑपरेटर का क्या है, इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारा जो कंडीशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे कि ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे, एंड बी, ए एंड बी आर द टू एक्सप्रेशन जिसमें ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा। क्लियर है, अगर इसको और आसान तरीके से समझना है तो आप कुछ ऐसे तरीके से समझ सकते हो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, बी की वैल्यू भी यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ पे सी की वैल्यू भी मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए एंड और बी, ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन प्रिंट ए एंड सी, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, पक्का देख ले पहले।
एंड ऑपरेटर है, क्या आएगा, क्या आएगा सुनील, ट्रू ट्रू आएगा, क्या करा जाए, उनको पकड़ के अच्छे से। मैंने क्या बताया था, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, फॉल्स आएगा। तो सी की वैल्यू क्या है भाई, तब कैसे बोला ट्रू ट्रू। क्लियर है ये वाला एग्जांपल। बट वहीं अगर मैं इस जगह, अगर यहीं पे मैं एंड की जगह अगर और कर देता, तब क्या आता मेरा, ट्रू आता, ठीक है। तब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्लियर है। और वही मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको नॉट के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। इस वाली कंडीशन को क्या कर रहा हूं मैं, और कर देते हैं इस पे, और इसी कंडीशन को मैं नॉट के अंदर डाल देता हूं, ठीक है, नॉट के अंदर। अब आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ये क्या है मेरा, ए की वैल्यू क्या है, ट्रू, सी की वैल्यू क्या है, फॉल्स, बीच में क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर, तो दोनों का आउटपुट मिला के क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा मेन, ट्रू। और क्या लगा हुआ है, नॉट, तो नॉट इसको ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स, रिवर्स कर देगा। क्लियर है इतना, ओके। कोई समस्या किसी को इसमें, ठीक है। अगर जिसको ये भी लिखना है ये लिख सकता है, ठीक है। तो अभी मैं असाइनमेंट ऑपरेट करवा देता हूँ, देन फिर लिखना आप सब, ठीक है। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, असाइनमेंट मतलब वैल्यू असाइन करनी है, मतलब वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हमारा पहला आ जाता है सिंगल इक्वल, ठीक है। क्या आ जाता है हमारा, सिंगल इक्वल। इसके नीचे भी ना है, तो वही वाला कॉपी कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 10, और यहाँ पे कौन सा हमने यूज करा है, सिंगल इक्वल। क्या यूज करा है, सिंगल इक्वल। तो सिंगल इक्वल में क्या होता है, जब भी हम यूज करते हैं तो जो राइट वाली वैल्यू होती है, ये राइट है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ पे जाती है, लेफ्ट के अंदर। मतलब ये जो 10 वाली वैल्यू है किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, 10। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे डबल लगा दूंगा तो क्या आएगा, चेक करेगा कि सेम है कि नहीं है, ओके। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, सिंगल इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 50, तो टोटल आउटपुट क्या आ गया मेरा, 60। और 60 किसके अंदर चला गया वापसी, ए के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो असाइनमेंट कर रहे हैं हमने, क्या हुआ, जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर जाएगी, लेफ्ट के अंदर। तो ए की वैल्यू कितनी होगी अब, 60। तो जब मैं यहाँ पे ए प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, 60। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना तो ये लिख लो कि ए के अंदर 20 प्लस हो जाए, 20 किसके अंदर, ए के अंदर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 60। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए की वैल्यू, 80। तो जब मैं यहाँ पे ए प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, 80, ओके। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 80। 80 में से माइनस हुआ 30, तो कितना बचा, 50। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो जब यहाँ पे ए प्रिंट कराऊंगा तो 50। और आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि ए के अंदर माइनस हो जाए 20, तो ए के अंदर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30। तो जब यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कराऊंगा तो 30। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, 30। 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 60। और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंटू हो जाए 2, तो ए के अंदर इंटू हो जाए 2। तो ए की वैल्यू कितनी है, 60। तो 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120। क्लियर है। बाकी सारे ऐसे ही हमारे, और आगे भी कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमने देख ही लिया। इसमें क्या है, ये मॉड्यूलर वाला है, रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर निकाल के वेरिएबल के अंदर डाल देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट वाला है, और ये हमारा कौन सा है, इंटीजर डिवीजन, ओके। तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो चुका है खत्म। क्लियर है इतना। अब ये बैठ के लिखो पहले इतना।